नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार सर्बियन डांसिंग लेडी सुर्खियों में आ गए हैं। दावा किया जाता है कि ये लेडी भारत में भी कई जगह दिखी। क्या है इसका सच्चाई? बात चाहे जो भी हो, ये सच है कि सर्बियन डांसिंग लेडी को देखा गया, लेकिन ये भी सच है कि सारे लेडी सर्बियन डांसिंग लेडी नहीं है। काफ़ी रिसर्चों के बाद कुछ बातें पता चली है सर्बियन लेडी के बारे में। पहला पॉइंट, सर्बियन लेडी की कुछ इच्छाएँ हैं। दूसरा पॉइंट, सर्बियन लेडी को दो व्यक्ति द्वारा देखा गया, जिसमें एक व्यक्ति की मां मर जाती है। तीसरा पॉइंट, यूट्यूब पर सर्बियन लेडी पर बहुत सारे वीडियो हैं जिसके पीछे हॉरर म्यूजिक लगाकर लोगों को डराने का काम किया गया है। कुछ वीडियो में तो सर्बियन लेडी बॉलीवुड गाने पर नाचती हुई भी दिखी। इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद ये सारी बातें समझ में आ जाएगा और इसके बाद कभी भी आप YouTube पर सर्बियन लेडी सर्च नहीं करेंगे। सर्बियन लेडी को सबसे पहले 26 सितंबर 1998 में देखा गया। सर्बिया के ट्रेडिशनल कपड़े पहनी हुई थी, चेहरा बालों से ढका हुआ था और रिचुअल गाने पर नाच रही थी। एक सुनसान फुटपाथ पर किसी ने पीछे से वीडियो बना लिया। कुछ समय बाद वीडियो मेकर का मौत हो जाता है। ये वीडियो दब जाता है। 2019 में अचानक ये वीडियो किसी ने टिकटॉक पर अपलोड कर देता है और ये वीडियो वायरल हो जाता है। 105 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ जाते हैं। सर्बिया में तेज़ी से ये वीडियो फैल जाता है। कुछ लोगों के द्वारा सर्बियन लेडी को देखा भी गया। दो व्लॉगर्स निको और सोलोमन दावा करते हैं कि सर्बियन डांसिंग लेडी से सामना हुआ है। वे दोनों अपनी आंखों से देखे हैं। निको और सोलोमन अपनी पूरी कहानी बताते हैं। एक दिन निको अपनी माँ के साथ टहल रही थी। निको की नज़र एक दूर महिला पे पड़ी जो सर्बिया के पारंपरिक कपड़े पहने और सैड गाने गुनगुनाकर नाच रही थी। कुछ देर तक निको और उसकी माँ देखते रह गई। जब लेडी को निको और उसकी माँ का होने का एहसास हुआ, वो लेडी पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए निको और उसकी माँ की ओर दौड़ पड़ी। निको दावा करती है कि वो लेडी उसकी माँ को मारना चाहती थी। उस लेडी को निको की माँ का आत्मा चाहिए था। सर्बिया के स्पिरिचुअल राजा को पुनर्जीवित करने के लिए। वो राजा कौन थे, किस राजा के बारे में बात कर रही थी, ये किसी को नहीं पता। उसकी शरीर एक इंसान के जैसा नहीं था, लेकिन वो पीछे से बहुत अट्रैक्टिव थी। यदि कोई भी उसे देखे तो 5 मिनट तक देखता ही रह जाएगा, लेकिन तुरंत ही वो अपने आक्रामक रूप में आ जाती। निको अपनी दोस्त सोलोमन को सारी बात बताती है। सोलोमन उस लेडी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। सोलोमन इसके बारे में जांच पड़ताल करना चाहता था। एक रात सोलोमन कैमरे लेकर चल पड़ा उसी जगह पे। ये सारी घटना सिर्फ सर्बिया में ही हुआ। इसके अलावा ऐसी घटना कहीं नोटिस नहीं किया गया। कुछ समय बाद सोलोमन उस लेडी के होने का महसूस करता है। उसी स्ट्रीट पे वही सर्बिया के पुराने ट्रेडिशनल कपड़े पहने धीमी सी गुनगुना कर नाच रही थी। उस लेडी को जब सोलोमन के होने का एहसास हुआ, वो लेडी चिल्लाकर रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारी माँ का आत्मा चाहिए। इतना में ही सोलोमन दौड़ते हुए घर की तरफ भागा। कुछ दिनों बाद जब निको और सोलोमन इस सदमे से बाहर निकला तो ये सारी बातें इंटरनेट पर शेयर किया। सर्बिया के लोग घर से निकलने में भी डरने लगे। रात को कोई भी घर से नहीं निकलता था। कुछ लोग इतना डर गए कि उसके आंखों के सामने वो लेडी का होने का महसूस होने लगा। सपनों में भी वो लेडी आने लगी, जिसको सच मानकर लोगों के बीच ये अफवाहें फैला दिया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति होते होते पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ लोग अपने भ्रम को सच मान लिया तो कुछ लोग दावा किया कि मैंने उस लेडी को देखा है। कुछ समय बाद माहौल शांत हो ही गया था। अचानक फिर से फरवरी 2023 को एक वीडियो सामने आता है जिसको सब दावा करते हैं कि सर्बियन लेडी फिर से आ गई। दरअसल ये वीडियो फेक है। ये एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हो रही थी सर्बिया लेडी पर। इस वीडियो में महिला काले ट्राउजर जैसे मॉडर्न सूट पहनी हुई दिखाई देती है। वही फरवरी 2019 की वीडियो में लेडी सर्बिया के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए दिखाई देती है। ट्रेडिशनल कपड़े मॉडर्न ज़माने में आ नहीं सकते, मॉडर्न कपड़े पुराने ज़माने में जा नहीं सकते। और ये सर्बिया लेडी की कहानी बहुत पुराना है। कुछ बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि सर्बियन लेडी दूसरे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के के परिवार वालों को ये लेडी भाया नहीं, जिसके वजह से वो लेडी पागल हो गई। बाद में वो लड़का भी शादी करने से मना कर दिया। हो सकता है वो लड़का परिवार वाले के दबाव से ऐसा किया होगा। उस लेडी को बहुत बड़ा सदमा लग गया। वो पागल जैसे बर्ताव करने लगी, खाना पीना भी छोड़ दी। कई दिनों तक वो घर में पड़ी रही। एक रात अपने घर के कुछ ही दूरी पर सैड गाने गुनगुनाकर सर्बियन लेडी की तरह नाचने लगी।
उसकी माँ जब खिड़की से देखी तो सोच में पड़ गई। इतने दिनों से खाया पिया नहीं, बीमार पड़ी थी घर में, फिर ये अपने पैरों पर नाच कैसे रही है। और एक ही तरीके से खैर वो माँ थी, सारे शौक को दूर रख कर आवाज़ लगाती है, लेकिन जवाब कुछ नहीं आता। वो नाचती ही रह गई। कई बार आवाज़ देने के बाद माँ अपने घर से निकलकर बेटी के पास जाती है। जैसे ही माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली बेटी, पीछे मुड़कर वो लेडी भयानक रूप से अपनी माँ को चाकू से मार देती है। इस घटना को एक लड़के ने देख लिया। वो सारे गांव वालों को बताया, पर किसी ने भी उस लड़के के बात पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे गांव में जब इसी तरीके से और लोगों की मौत होने लगा, तब गांव वाले उस लड़के के बात को संज्ञान में लिया। गांव वाले उस लड़की को गांव से निकालने के लिए उसके घर गई, तो वो वहां थी ही नहीं। कुछ दिनों बाद जंगल में उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। हो सकता है वो लेडी सर्बियन डांसिंग लेडी ही हो और वो राजा वो लड़का ही हो जिसे जीवित करने के लिए लोगों को मार रही थी। वास्तव में तो जीवित नहीं हो सकता, शायद आत्मा की मुक्ति के लिए ऐसा कर रही थी। दोस्तों, भारत में भी भूत प्रेतों को मुक्त करने के लिए जानवरों को बलि देते हैं या फिर कुछ मांगे पूरी करते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी का यही वीडियो सही है, बाकी अपना से बनाया गया है। ये वीडियो सर्बियन डांसिंग लेडी पर शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का है। इस घटना के बाद बहुत सारे शॉर्ट फिल्म बनाई गई। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना। अब आगे क्या कहने वाले हैं वो तो समझ चुके होंगे।